नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं सीनियर वेल्थ प्लानर हूं। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए सुख, समृद्धि और तरक्की लाए। दोस्तों, सच्ची सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और आपके घर में रोज दीपावली हो, इसके लिए मैं महाभारत की एक रोचक घटना आपको सुनाना चाहता हूं। महाभारत के समय की बात है। कर्ण और अर्जुन के रथ आमने सामने थे। भयंकर युद्ध चल रहा था। अर्जुन जब तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 8 कदम पीछे हट जाता था, जबकि जो कर्ण है वो तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ मात्र 2 कदम पीछे हटता था। लेकिन हर बार कर्ण के तीर चलाने पर भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकलता था, वाह वाह वाह। लेकिन जब अर्जुन तीर चलाता था तो वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। काफी देर तक जब ये सिलसिला चढ़ता रहा तो अर्जुन से नहीं रहा गया और वो अहंकार में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, पार्थ, ये क्या बात है? जब मैं तीर चलाता हूं तो कर्ण का रथ 8 कदम पीछे हटता है और जब वो तीर चलाता है तो मेरा रथ मात्र 2 कदम पीछे जा रहा है, लेकिन आप हैं कि हर बार उसी की तारीफ करे चले जा रहे हैं। क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, मंद मंद मुस्कुराते रहे। अर्जुन फिर खिन्न होकर फिर पूछता है, बताइए ना, क्या बात है, क्या कारण है इसका? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता। युद्ध के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ। युद्ध समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने फिर वही प्रश्न किया, पार्थ, बताइए कि आप कर्ण की क्यों तारीफ करे चले जा रहे थे? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, रथ से नीचे उतरो। अर्जुन ने शिष्टाचारवश उनसे कहा कि नहीं पार्थ, पहले आप उतरिए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं अर्जुन, तुम्हें ही पहले उतरना पड़ेगा। अर्जुन रथ से नीचे उतरता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरते हैं और फिर उन्होंने पूजा वंदना की और परम शक्तिशाली हनुमान जी रथ से नीचे उतरते हैं। हनुमान जी के रथ से नीचे उतरते ही एक भीषण विस्फोट होता है और रथ में आग लग जाती है। अर्जुन ने पलटकर चौंक कर देखा तो वो श्री कृष्ण से कहता है, पार्थ, ये क्या हुआ? मेरे रथ में आग कैसे लग गई? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें अवश्य मिल गया होगा। तुम्हारे रथ में आग आज नहीं लगी है, ये आग तो 8 दिन पहले ही लग चुकी थी। लेकिन इस रथ पर चूंकि स्वयं मैं विराजमान था और परम शक्तिशाली हनुमान जी विराजमान थे, इसलिए तुम्हारे रथ का और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ। और जैसे ही ब्रह्मांड की शक्तियां रथ पर से हटी तो रथ में आग लग गई। दोस्तों, यदि हमारे पोर्टफोलियो में LIC के प्लान्स हैं तो हम और हमारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इस जीवन रूपी रथ यात्रा में हम आराम से अपने जीवन को पार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, LIC की प्लानिंग रेगुलर सेविंग और मात्र छोटी सी बचत के डिसिप्लिन की डिमांड करती है बस। लेकिन हम इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना भूल जाते हैं या फिर इसे अनावश्यक समझते हैं और इसके चलते हमें हमारे परिवार को बहुत हाई रिस्क पर जीने पर मजबूर कर देते हैं, जिसकी बहुत बड़ी कीमत हमें टाइम टू टाइम चुकानी पड़ जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला रूल है कि हम एक प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसी लें और पिछले 5 सालों में 200 से अधिक परिवारों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए हमें यह बात समझ में आई कि 60% से ज़्यादा लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं और उनके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा बनी रहती है। उसका एक ही कारण है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, एसेट एलोकेशन की लेटेस्ट जानकारी जानना चाहते हैं और आप जो है हमें अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं
हमें आपको अपॉइंटमेंट देने में, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने में, आपको सपोर्ट करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो